नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोलिजन इन टू डायमेंशन। अभी तक हम लोग जो कोलिजन पढ़ रहे थे वो वन डायमेंशन का कोलिजन पढ़ रहे थे, जिसको हेड टू हेड कोलिजन भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब कोलिजन जो है वो टू डायमेंशन में होगा। यहाँ देखो फिगर में, ये मान लो आपका फर्स्ट मास है m1, ओके, और ये आपका सेकंड मास है m2, ओके। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और ये इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से आ रहा है, ओके। इंक्लाइंड इंक्लाइंड पोजीशन में ये आ रहा है, ओके। सपोज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा नॉट बन रहा है, थीटा नॉट एंगल से ये बना रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नॉट एंगल बनाते हुए u2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। होता क्या है कि ये दोनों बॉडी आपस में यहाँ पर कोलिजन करते हैं, और कोलिजन के बाद जो है क्वेश्चन में मान लो मेंशन है कि ये जो कोलिजन था वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ मूव करने लगते हैं, ठीक है। दोनों बॉडी जो है वो कॉमन वेलोसिटी के साथ चिपक जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर कोलिजन करते हैं, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो मान लो ये दोनों इस तरह से कोलिजन हुआ उनका, और ये दोनों बॉडी यहाँ पर है, फर्स्ट बॉडी, ओके, और सेकंड बॉडी, दोनों चिपक गए हैं और अभी नए वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ v, ठीक है। और ये मान लो एंगल जो है, ये एंगल को भी आप चाहो तो सेम डिफरेंट कर सकते हो या सेम भी कर सकते हो। एक्चुअली क्वेश्चन में जनरली सेम ही एंगल पर रखते हैं, मगर हम लोग इस केस में क्या करेंगे, एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थीटा एंगल से मूव कर ले। पहले मान लो 30 से आ रहे थे, कोलिजन के बाद 60 से मूव करने लगे। तो इस केस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, ओके। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसमें अप्रोच कैसे लिखते हैं, ठीक है। अप्रोच क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो अप्रोच वही होगा, बेसिक अप्रोच होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोलिजन चाहे जैसा भी हो, वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो, चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी टाइप के कोलिजन में एक चीज हमेशा कंजर्व होता है, वो है मोमेंटम। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है, क्योंकि बॉडी एक्स में ट्रैवल, बॉडी जो है वो प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग इसके मोमेंटम का पहले एक्स कंपोनेंट वो कंजर्व करेंगे, ओके, लाइक दिस। फिर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट भी आप कंजर्व कर सकते हो, ये चेंज आया है बस, फाइनल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट। ये करना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि बॉडी जो है वो 2D में ट्रैवल कर रहा है, एक्स में भी मोमेंटम चेंज हो रहा है और वाई में भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एक्स में मोमेंटम कंजर्व करो, वाई में मोमेंटम कंजर्व करो, यही इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर दे, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है u1, तो इसको ऐसे लिखोगे m1 u1, ठीक। इसका एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, तो इसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, ओके। इसका एक्स डायरेक्शन में ये स्पीड है और वाई डायरेक्शन में ये स्पीड है। ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये एंगल भी थीटा नॉट होगा, ओके, थीटा नॉट होगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ओके, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको लिखोगे आप m2, ये हो जाएगा u2 cos थीटा नॉट, ओके, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर दो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। तो इसके बाद लिखोगे दोनों मास है m1 प्लस m2, और यहाँ लिखोगे cos m1 प्लस m2 v cos थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से अब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व करने वाले हो, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। तो देखो y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, इसका y कंपोनेंट 0 होगा, तो ये हो जाएगा m1 0 प्लस इसका y कंपोनेंट होगा m2, y कंपोनेंट होगा u2, ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ आते हैं, इसका मोमेंटम मास m1 प्लस m2, वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा v साइन थीटा, इक्वेशन 2। तो देखो ये आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए इस तरह से। अगर आपने इस टाइप से इक्वेशन लिख लिया तो हो सकता है कि वो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ सकते हैं, या हो सकता है वो आपसे थीटा का वैल्यू पूछ सकते हैं। बाकी सारे टर्म्स गिवन होंगे, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको, ओके। तो मुझको यही सिखाना था आपको कि मोमेंटम जो है, अगर इन केस ऑफ 2D है, टू डायमेंशन मोशन है, तो आप एक्स में अलग कंजर्व करोगे, वाई में अलग से मोमेंटम कंजर्व करोगे। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि मान लो ये फर्स्ट मास है और ये सेकंड मास है, इन दोनों का कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद m1 जो है वो ऐसे जा रहा है और m2 जो है वो इस तरह से जा रहा है, एंगल अल्फा बनाते हुए, और ये m2 वाला जो है एंगल बीटा बनाते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ओके। और मान लो यहाँ पर जो कोलिजन हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है तो, ठीक है।
कॉन्सेप्ट अभी भी सेम रहेगा, एक्स में कंजर्व करेंगे और फिर वाई में कंजर्व करेंगे। ये बॉडी जो है वो मूव कर रहा है u1 स्पीड से, और ये जो बॉडी था वो स्टार्टिंग में रेस्ट में था। तो पहले आप मोमेंटम कंजर्व करोगे एक्स के डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा m1 u1 प्लस m2, ये तो रेस्ट में है तो 0, इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे m1, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x में और y में इस तरह से। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा v cos अल्फा। इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 cos अल्फा, ठीक है। प्लस इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा x में और y में। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 cos बीटा। तो यहाँ लिखोगे प्लस m2 v2 cos बीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो y डायरेक्शन में, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। इसका y कंपोनेंट 0, m1 0, प्लस इसके लिखने की जरूरत नहीं है, रेस्ट में है तो m2 0, इज इक्वल टू, इसका y कंपोनेंट लिखेंगे m1 v1, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा साइन अल्फा, ओके, अपर डायरेक्शन में। प्लस इसमें ये देखो ये कंपोनेंट है, ये m2 v2 साइन बीटा, मगर इसमें कौन सा डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड को आपने पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सिचुएशन ये हो जाएगा, ये सारे टर्म 0 हो गए, तो m1 v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m2 v2 साइन बीटा। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये सारा डेटा दिया होगा, ठीक ना। इस तरह से आपको अप्रोच लेना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मान लो इसमें जो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया कि E का वैल्यू 1 है, तो ये अच्छी बात हो गई कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो आप मोमेंटम के साथ साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी जो है आप कंजर्व कर सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में है, प्लस इसका हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, प्लस इस सेकंड बॉडी का हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा आपको, ओके। एनर्जी कंजर्वेशन भी आप कर सकते हो क्योंकि कोलिजन क्या। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन कहने का मतलब एक कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन, हेड टू हेड कोलिजन, ओके, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। इसमें जो कोलिजन होता है वो किसी एंगल से कोलिजन होता है, जैसे यहाँ पर एक बॉल है, वो इस तरह से आता है, वेस्ट से टकराता है और वापस ऐसे चला जाता है, इस एंगल से थीटा एंगल से आता है और फाई एंगल से जो है वो वापस चला जाता है आफ्टर कोलिजन। मगर जब कोलिजन होता है तो ये जो वेज है पहले वो रेस्ट में था, अब वो मूव करने लगा v2 स्पीड से, ठीक है। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दैट इज v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, ओके, लाइक दिस। ये जनरल फॉर्मूला था इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। मगर यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन नहीं है, यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्लिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखना है तो आपको सिर्फ जो है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिखना चाहिए जो नॉर्मल के डायरेक्शन में, जो 90 डिग्री पर है, जहां पर जिस प्लेन पर कोलिजन हुआ है ना, जिस प्लेन पर कोलिजन हुआ है उसके 90 डिग्री वाले पार्ट को आपको लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब कोलिजन कहाँ पर हुआ, ये वाले सरफेस पर हुआ है, AB वाला सरफेस, AB सरफेस के 90 डिग्री वाला वेलोसिटी आपको लेना होता है। यहाँ पर जो आप वेलोसिटी लोगे वो कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे, जो आपके कोलिजन वाले प्लेन के 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मान लो कोलिजन से पहले इसका स्पीड u था, ठीक है। तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये मान लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। आपको कौन से कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए, जो कोलिजन वाले प्लेन के 90 डिग्री पर है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो कोलिजन वाले प्लेन के 90 डिग्री पर है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये हो गया u cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से कोलिजन के बाद वाला वेलोसिटी को भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कोलिजन के बाद जो है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको ये v1 नहीं लिखना, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से और इस तरह से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और आपको इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ये वो कंपोनेंट है जो इस कोलिजन वाले सरफेस के 90 डिग्री पर है। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos phi, ओके। बस आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। इस केस में आपको E का वैल्यू कैसे लिखना है वो देखो, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये देखो v2, ठीक ना, ये v2 इस डायरेक्शन में, दिस इज v2 माइनस v1, ये देखो पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लिखा आपने माइनस v1 cos phi बाई u1 माइनस u2, ओके। u1 मतलब ये कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट जो इसके 90 डिग्री पर है, कोलिजन वाले प्लेन के 90 डिग्री पर है, दैट इज u
कॉस थीटा, ओके यू कॉस थीटा माइनस u1, ये वेज स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो जीरो हो गया, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया v2 प्लस v1 कॉस फाई बाई u कॉस थीटा। ओके, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को वेलोसिटी का बस वो कंपोनेंट लेना होता है जो कोलिजन वाले प्लेन के 90 डिग्री पर होता है। कोलिजन वाला प्लेन आपका कैसा था, ऐसे था, तो सिर्फ आपको ये वाला वेलोसिटी लेना चाहिए जो इसके 90 डिग्री पर है, ठीक है, लाइक दिस। यही है आपका इसका कॉन्सेप्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपने आप में क्वेश्चन टाइप बन सकता है। क्वेश्चन टाइप ये कह रहे हैं कि एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल का कोलिजन हो रहा है एक काफी हेवी ऑब्जेक्ट से, मतलब एक ऐसा एग्जांपल समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ ये बॉल का जो कोलिजन है वो एक बुलडोजर से हो रहा है, ठीक ना, मतलब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अगर मास ऑफ ये बॉल है और ये मास ऑफ बुलडोजर है कैपिटल बी, तो आपको पता है बुलडोजर का जो मास है वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू मास ऑफ बॉल। ओके, तो मुझको ये बताओ जब बॉल जो है इस बुलडोजर से कोलिजन होगा उसका, तो बुलडोजर का क्या होगा, स्पीड पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए। ओके, ऐसा थोड़ी होता है कि बॉल जब बुलडोजर से टकराएगा तो पूरा बुलडोजर टूट फूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इवन इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर मास का इतना ज्यादा डिफरेंस है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बुलडोजर का जो स्पीड है वो सेम रहेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, जब मास का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो जो बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हो और इसको सेकंड मान रहे हो तो कोलिजन से पहले u2 जो है वो वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड फॉर्मूला है ना, ये ई का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 होता है। तो 2 मैं किसको ले रहा हूँ, बुलडोजर को ले रहा हूँ, ठीक है, वही मैं लिख रहा हूँ कि कोलिजन से पहले बुलडोजर का जो स्पीड है वो 10 है, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को चलो हम लोग क्या लेते हैं हमेशा बाय कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग नेगेटिव। ओके, कोलिजन के बाद भी v2 क्या होगा, यही डायरेक्शन में होगा और इतना ही होगा। ओके, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। बाकी आपको u1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड आगे के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव, और ये आपको फाइंड आउट करना है कोलिजन के बाद, सॉरी कोलिजन के v1 फाइंड आउट करना है, कोलिजन के बाद बॉल का स्पीड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, बस यहाँ पुट कर दो। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/2 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक ना, क्योंकि उसके लिए 1 होता है, बस वैल्यू पुट करो 1/2 इज इक्वल टू v2 का वैल्यू है -10 माइनस v1 फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई u1 जो है वो है आपका +5 माइनस u2 जो है वो है -10। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, -10 माइनस v1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 15, तो -10 माइनस v1 is equal to 15/2, so this means that v1 is equal to -10 minus 15/2. Okay, 15/2 means 7.5, 17.5 negative 17.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो, v1 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 17.5 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव किसको लिया था हम लोग, लेफ्ट को, ये लेफ्ट में मूव करेगा, ये हो गया इसका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ये है कि इसमें जो बॉल है, ओके, ये v0 स्पीड से नीचे को आता है, ठीक, इसका कोलिजन होता है ग्राउंड के साथ, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, और ये बॉल जो है फिर वापस चला जाता है v स्पीड से, ठीक ना। तो इसमें मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ कि v0 और v में क्या रिलेशन है, ठीक है। एक चीज इसमें कॉमन है कि फर्स्ट अगर आप बॉल को मान रहे हो तो सेकंड क्या हो जाएगा, ग्राउंड, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट ही में था, ठीक है, तो इसका मतलब u2 का वैल्यू जो है वो आपको 0 लेना है और v2 का वैल्यू भी आपको 0 लेना है, ये पॉइंट है इसका, ग्राउंड के साथ कोलिजन हो रहा है, कोलिजन विद ग्राउंड का केस है, ठीक है। v0 कोलिजन से पहले इसका जो स्पीड है, कोलिजन से पहले अगर इसका स्पीड u1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ले लेते हैं -v0, और कोलिजन के बाद इसका स्पीड जो है दैट इज v1, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ई का फॉर्मूला लिखो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। ओके, v2 का वैल्यू है 0 माइनस v1 तो फाइंड आउट करना है बाई u1, u1 का वैल्यू है -v0 और u2 का वैल्यू है -0, तो ये आया -v1 बाई v0। ओके, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिलेशन बन रहा है वो देखो, v इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ v0, v1 इज इक्वल टू दैट इज v इज इक्वल टू ई v0, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये कहना चाह रहा है सिंपल लैंग्वेज में, मैं आपको कहूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी बॉल को जो है वो v0 स्पीड से ग्राउंड के साथ कोलिजन कराओगे तो ये जो है ई v0 स्पीड से वापस जाएगा,
ये अगर वी नॉट स्पीड से कोलिजन करेगा तो ई वी नॉट स्पीड से ये वापस रिबाउंस होगा। ओके, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/2, तो बताओ कितने स्पीड से वापस जाएगा। तो अगर ये 6 से वापस आ रहा है तो 6 से कोलिजन करने वाला है, कोलिजन से पहले इसका स्पीड अगर 6 है तो कोलिजन के बाद इसका स्पीड हो जाएगा, कोलिजन के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 3। ओके, क्योंकि ई का वैल्यू 1/2 है, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोलिजन से पहले अगर वी नॉट है तो कोलिजन के बाद हो जाएगा ई वी नॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने उसी को थोड़ा एक्सटेंशन ले लिया। इससे पहले जो बॉल का कोलिजन हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल कोलिजन हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन कर रहा हूँ, मान लो ये किसी पार्टिकुलर स्पीड से आ रहा है, ये स्पीड से आ रहा है, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट आप कर दो, ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, ठीक है। बॉडी जब भी 2D में ट्रैवल करता है तो हम लोग रिजॉल्व करना सबसे सेफ समझते हैं, सबसे इजी अप्रोच होता है। इसको रिजॉल्व कर दिया यू एक्स और यू वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका कोलिजन होगा, ठीक। कोलिजन के बाद इसका स्पीड जो है वो चेंज होगा, फिर से हम लोग इसको रिजॉल्व कर देंगे इस तरह से, लाइक दिस। ओके, तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा था कि इसका जो y कंपोनेंट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर v नॉट स्पीड से आ रहा है तो e v नॉट से वापस जाता है। तो अगर u y स्पीड से अगर ये कोलिजन कर रहा है तो कितने स्पीड से वापस जाएगा, e u y। ओके, और हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ भी चेंज मत लिखो, सीधा ux लिख लो। ओके, सीधा ux लिख लो। वर्टिकल में चेंज होता है ना, वर्टिकल में u y से आ रहे हो तो वापस कितने से जाओगे, e टाइम्स ऑफ u y। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आपका ये जो बॉल है, ये जो बॉल है ये आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आता है और इसका कोलिजन जो है वो ग्राउंड के साथ होता है। कोलिजन इस तरह से हो रहा है, लाइक दिस, यहाँ पर कोलिजन हुआ ग्राउंड के साथ। तो बताओ कोलिजन के बाद इसका जो स्पीड है वो कितना होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/2 है। ओके, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो आप कहोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है। इसको रिजॉल्व करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। ओके, यहाँ पर भी रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 10 cos 37 डिग्री, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये अगर 6 से जा रहा है तो ये वापस कितने से जाएगा, 6 इंटू ई का वैल्यू 1/2 दैट इज 3। ओके, और हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये इसका वैल्यू हो गया। मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपका 8 है और ऊपर के डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी 3 है। ओके, तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया, अगर आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट हो जाएगा v इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, 64 प्लस 9, ओके, √73 मीटर पर सेकेंड। इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको याद क्या रखना है कि अगर ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है तो उसमें क्या चेंज होता है, सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होता है। ओके, y कंपोनेंट चेंज हो गया। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल है, इसको जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है, प्रोजेक्टाइल किया गया है 37 डिग्री एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये उसने इस तरह से किया, इस तरह से पाथ को फॉलो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर यहाँ से ये फर्दर इस तरह से बाउंस करेगा लाइक दिस। तो अगर ये फर्स्ट केस में इसका हॉरिजॉन्टल रेंज r1 है तो सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल रेंज r2 है। तो r2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस केस में, ठीक है। r2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस केस में। तो सबसे पहले इसका अप्रोच तो वैसे ही होगा कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आप देखो। रेंज का फॉर्मूला आप याद करो क्या था, ये फॉर्मूला था 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन g। ओके, ये फॉर्मूला था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2ux uy अपॉन g। ओके, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू g। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये ux है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये uy है। ओके, ux का वैल्यू हो जाएगा, ux का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ओके, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से uy का वैल्यू हो जाएगा 10 sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 है। जब ये यहाँ पहुंचेगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, फिर से ये फर्दर ऐसे जाने की कोशिश करेगा। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे x में और y में। और अभी आपने क्या सीखा था कि जब ये 6 से ऊपर जा रहा है, ठीक ना, इस तरह से, तो कोलिजन के बाद आप कितने स्पीड से जाएगा, कोलिजन के बाद आप जाएगा 6 इंटू जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ये क्वेश्चन में जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मैं बताना भूल गया, 1/2 है। ओके, तो 1/2 यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर अप्लाई किया था।
कोलिजन से पहले 6 है तो कोलिजन के बाद 6 इंटू ई। ओके, तो कोलिजन से पहले 6 है तो कोलिजन के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 6 इंटू ई हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग में कितना था 8, तो यहाँ पर भी कितना होगा 8। ओके, मगर ये कितना हो गया 3। तो अब आपका रेंज का फॉर्मूला R2 के केस में क्या लिखोगे, 2 इंटू यू एक्स का वैल्यू है 8, यू वाई का वैल्यू है 3 और ये हो गया 10। ओके, ये कैंसिल हो गया 5 से, 24/5। ओके, 24/5 इज द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ब्लॉक है 2 kg का 4 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर प्लेस किया गया है इसको। एक बुलेट है 200 ग्राम का जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, जा करके इस ये जो ब्लॉक है इसको हिट करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब बुलेट जो है इस 4 kg ब्लॉक को हिट करेगा जो एक स्ट्रिंग से जो है वो 2 kg मास से जुड़ा हुआ है, तो बताओ कोलिजन के बाद जो है पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब ये इससे टकराएगा ये सभी एक साथ मूव करने लगेंगे। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बुलेट जो है वो इसके अंदर ही रह गया, इससे बाहर नहीं निकला, एम्बेडेड रिमेन इनसाइड द 4 kg ब्लॉक। तो आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, ये बुलेट और इस ब्लॉक के बीच में कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन चाहे किसी के बीच में हो, जिस टाइप का कोलिजन हो मैटर नहीं करता है, एक चीज हमेशा कंजर्व होता है जो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक करना चाहिए, वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर ये इसके साथ कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व कर दो। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक ना, आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फर्दर कुछ और भी सोचेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का देखते हैं। सिर्फ बुलेट के पास मोमेंटम है, बाकी ये दोनों तो रेस्ट में ही है, तो मोमेंट सिर्फ बुलेट का ही लिख देते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है 200,000 से डिवाइड भी कर देते हैं। वेलोसिटी कितना है 20 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब ये इसके साथ इम्बेडेड हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो ये मान लो पूरा सिस्टम जो है वो वी वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और बुलेट भी मूव कर रहा है, तो तीनों का मास को एक साथ लिखो, 4 + 2 + 0.2 इंटू वी। ओके, आई थिंक इसी से मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आंसर आ जाएगा, सारे टर्म पता है आपको। यहाँ वी सॉल्व कर लो, तो वी इज इक्वल टू 1/1.54 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बुलेट है 500 ग्राम का और ये 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और इसका जो कोलिजन है वो ब्लॉक के साथ होता है, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो 2 kg का ये ब्लॉक है। ओके, आपको ये बताना है कि अगर ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने देर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस था। तो अप्रोच तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुलेट और ब्लॉक के बीच में कोलिजन हुआ है, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ आपके पास बुलेट के पास है, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। इनिशियल मोमेंटम इसके लिए लिख रहा हूँ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो इसका मास हो जाएगा 0.5 और इसका वेलोसिटी है 100। ओके, कोलिजन के बाद ये बुलेट जो है वो इसके अंदर है और ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 + 0.5 कॉमन वेलोसिटी v। ओके, यहाँ से हम लोग v का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, v का वैल्यू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखो, अब सिचुएशन ये हो गया कि जब ये ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा पीछे के डायरेक्शन में, ये f। ओके, कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू म्यू इंटू एन। ओके, म्यू का वैल्यू है 0.5 और एन किसके इक्वल होगा, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो एम जी के इक्वल होगा। ओके, ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 0.5, मास दिया हुआ है 2 और जी का वैल्यू आपको लेना है 10। ओके, ये सॉल्व करो 1/2, तो ये कितना है 10। ओके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आया है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका F/m। ओके, एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन है ये 10 और मास है इसका 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको पता हो गया। अब ये फाइनली मान लो ये डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाता है, ये डिस्टेंस s ट्रैवल किया और ये यहाँ पर रुक गया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। तो सिचुएशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है इसका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन हो रहा है दैट्स वाई माइनस। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है s, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो आप। तो ये हो गया आपका कोलिजन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो वो मैं आपको कराऊंगा। वैसे थ्योरी कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल एक दो अगर स्टैंडर्ड कुछ मिल जाएगा मुझको तो मैं करा दूंगा। वैसे आज का न्यूमेरिकल भी सभी स्टैंडर्ड ही था।